हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है और हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो किन चीजों की हुई थी। तो हम लोगों ने कल काफी चीजें हम लोगों ने क्या, या अगर हम लोग ये कहें टेक्सटाइल का हम लोगों ने करीब हम लोग 70% जो है वो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं ना। कितना? 70% का पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों की बात हुई थी, तो हम लोग को टेक्सटाइल क्या है, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, हम लोगों को कैसे टेक्सटाइल जो है वो पढ़ना है, तो हम लोगों ने उसके दो पार्ट किए थे। एक टी किया था, दूसरा क्या किया था, पोस्ट। टी में हम लोगों ने ये समझा था कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है। हम लोगों ने ये समझा था कि पहले हम लोग को क्या करना होगा कि पहले हम लोग प्री पार्ट पढ़ेंगे, यानी रेसे को पढ़ेंगे। रेसे से धागे कैसे बनते हैं उसको पढ़ेंगे। जितने रेसे हैं सब हम लोगों ने पढ़ा। फिर धागे का निर्माण कैसे होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद धागे से यानी यार्न से हम लोग कैसे कपड़ा बनाएंगे उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग क्या है, कपड़ा बनने के बाद कपड़ा तो बन गया है, अब कपड़ा जो है बनने के बाद बहुत सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। उसपे क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या है सिर्फ प्रिंटिंग वगैरह की जाती है, उसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती है ना। उसमें क्या है कि प्रिंटिंग की जाती है और क्या उस पर रंगाई की जाती है ना। और हम लोगों ने प्रिंटिंग भी पढ़ा। प्रिंटिंग में हम लोगों ने कई प्रकार की छपाई पढ़ी। हम लोगों ने कैसे कलर किया जाता है, रंगाई कैसे होती है उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी के साथ हम लोगों ने काफी चीजें कवर कर ली है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे क्या है कि ड्राइक्लीन, कपड़े का ड्राइक्लीन कैसे होता है। लेकिन आप लोग ड्राइक्लीन को किस नाम से जानते हैं? शुष्क धुलाई। क्या कहते हैं? शुष्क धुलाई कहते हैं ड्राइक्लीन को। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर नाम से तो ऐसा लगता है कि ड्राइक्लीन क्या है, शुष्क धुलाई है, लेकिन ऐसा लगता होगा कि इसमें पानी का यूज नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है, पानी का भी यूज ड्राइक्लीन में होता है ना। इसमें पानी का भी ड्राइक्लीन में यूज होता है। तो इसीलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्राइक्लीन के बारे में। इसको समझेंगे कैसे ड्राइक्लीन होती है, इसमें क्या क्या चीजें की जरूरत होती है। और हम लोग एक पार्ट और कवर करेंगे दाग के बारे में, यानी स्टेन। हम लोग ड्राइक्लीन और स्टेन के बारे में पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? ड्राइक्लीन और स्टेन। और क्या पढ़ेंगे? स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ड्राइक्लीन पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइक्लीन को किस नाम से जानते हैं? शुष्क धुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क धुलाई कहते हैं ड्राइक्लीन को। अच्छा, ये भी यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इसको कहते तो शुष्क धुलाई है, लेकिन ड्राइक्लीन में क्या है, क्या पानी का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कि ड्राइक्लीन में क्या होता है? ड्राइक्लीन में पानी का यूज नहीं किया जाता। पानी का प्रयोग होता है। अभी हमने बताया कि ड्राइक्लीन में क्या होता है, पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले क्या है, कुछ चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद पानी का प्रयोग करते हैं। इसके पहले कुछ चीजों का प्रयोग करने के बाद क्या होता है, पानी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि ड्राइक्लीन धुलाई किस पर होती है? सिल्क पर और वूल पर, यानी प्रोटीन जगत के रेशे के लिए ड्राइक्लीन जो है वो यूज किया जाता है। वूल पर यानी प्रोटीन जगत के रेशे के लिए क्या है कि ड्राइक्लीन जो है धुलाई सिल्क वूल पर की जाती है। प्रोटीन जगत के रेशे के लिए क्या है, उपयोग किया जाता है। रेशे के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ड्राइक्लीन है। तो हमने क्या समझा, ड्राइक्लीन क्या है? शुष्क धुलाई है। ड्राइक्लीन में पानी का प्रयोग होता है। और ड्राइक्लीन जो है धुलाई किस पर की जाती है? सिल्क पर और वूल पर की जाती है, यानी प्रोटीन जगत के रेशे के लिए ड्राइक्लीन जो होती है वो अच्छी होती है या उस पर की जाती है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ड्राइक्लीन जो होती है किस पर होती है? महंगे कपड़े पर होती है। ड्राइक्लीन किस पर? महंगे कपड़े पर होती है। ड्राइक्लीन किस पर होती है? महंगे कपड़े पर होती है। दाग को छुड़ाने के लिए क्या है, ड्राइक्लीन का उपयोग करते हैं।
तो हमने क्या देखा कि ड्राई क्लीन जो है वो महंगे कपड़े पर होती है और दाग को छुड़ाने के लिए ड्राई क्लीन का यूज किया जाता है। तो ड्राई क्लीन क्या है? ड्राई क्लीन में मतलब इसको शुष्क धुलाई भी बोलते हैं। इसमें पानी का यूज होता है, लेकिन उसके पहले कई प्रोसेस कर लिए जाते हैं, कुछ चीजों का उपयोग कर लिया जाता है। उसके बाद क्या है, इससे पानी क्या है कि ड्राई क्लीन पर पानी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्राई क्लीन किस पर होती है? महंगे कपड़े पर होती है और सिल्क और वूल पर भी की जाती है ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन महंगे कपड़े पर होती है, ये जानते ही हैं। और ड्राई क्लीन किस पर करते हैं? जब दाग को छुड़ाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ड्राई क्लीन का यूज करते हैं। और देखते हैं कि ड्राई क्लीन में ड्राई क्लीन के लिए क्या प्रतिकर्मक का यूज करते हैं? ड्राई क्लीन के लिए प्रतिकर्मक का यूज करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ड्राई क्लीनिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। हमने क्या समझा कि ड्राई क्लीन जो है, ड्राई क्लीन में पानी का प्रयोग किया जाता है और ड्राई क्लीन में जो प्रतिकर्मक का यूज करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसी को ड्राई क्लीनिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिकर्मक यूज किए जाते हैं उसी को ड्राई क्लीनिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। और ये दो होते हैं। कौन? ये प्रतिकर्मक जो होते हैं ना, यहीं पर लिख लीजिए कि ये कितने होते हैं? दो होते हैं। एक क्या होते हैं? एक अवशोषक होते हैं। पहला क्या है? अवशोषक। और दूसरा क्या है? विलायक। पहला क्या है? अवशोषक और दूसरा क्या है? विलायक। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो ड्राई क्लीन में जो चीजें जो यूज की जाती हैं उसको ड्राई क्लीन करने के लिए उसमें दो चीजों का यूज होता है, एक प्रतिकर्मक का, दूसरा किसका? विलायक का। देखिए ड्राई क्लीन में जो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? प्रतिकर्मक का ना, सॉरी अवशोषक का। तो अवशोषक होता क्या है? अवशोषक को देखेंगे तो अवशोषक क्या है? वो सोखने का काम करता है। और विलायक क्या काम करता है? घोलने का काम करता है। तो अभी इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। जैसे कि एक तरफ क्या है? ये ड्राई क्लीन लिख लीजिए। ड्राई क्लीन ये क्या है? ये इसके दो प्रतिकर्मक होते हैं, एक अवशोषक हो गया, दूसरा क्या हो गया? विलायक हो गया। और हमने क्या समझा कि अवशोषक क्या है? कि सोखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सोखने का काम करते हैं। सोखने का काम करते हैं। और विलायक का काम क्या होता है? घोलने का काम होता है। घोलने का काम करते हैं। अगर पूछा जाए कि इन दोनों में बेस्ट कौन है तो आप क्या कहेंगे? विलायक। क्यों? अभी इसको समझते हैं। जैसे कि आप कोई चीज का दाग लग गया ना, आप ये समझ लीजिए कि कोई ऑयल लग गया ना, किसी चीज का मतलब तेल लग गया, अब कपड़े में लग गया, तो इसमें क्या करते हैं? पहले जैसे इस पे दाग लगा हुआ है, इस पे क्या करेंगे? ट्रेस पेपर बिछा लेंगे ना। उसको ट्रेस पेपर बिछाने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद इस पर अब अवशोषक का काम क्या है? सुखाने का। मतलब क्या होता है कि सोखने का काम करता है। उस पे क्या करेंगे? लकड़ी का बुरादा लेंगे, या तो क्या है कि मुल्तानी मिट्टी लेंगे ना, जिसको क्या बोलते हैं? फूलर अर्थ। ब्रेड का चूरा लेंगे या चोकर लेंगे। मतलब कई प्रकार के अवशोषक पदार्थ होते हैं, उनको लेंगे। उनको जहां ऑयल ऐसी कोई चीजें गिरी हुई है, जो दाग लगा हुआ है, उस पर ट्रेस पेपर पर पहले रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उस अवशोषक पदार्थ को रखेंगे, उसके बाद उसे हल्का सा गर्म करेंगे। तो वो क्या है कि वो चीजें जो होती हैं वो अपने अंदर खींच लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोख लेंगी। तो ये क्या है कि ये खत्म हो जाता है, मतलब वो दाग जो है वो हट जाएगा। ये अवशोषक काम हुआ। तो लेकिन अवशोषक जो है वो बारीकी से खत्म नहीं करता है, वो रेशे के अंदर तक पहुंच के खत्म नहीं करता है, वो ऊपर तक बस खत्म करता है। अब विलायक का काम क्या है कि जैसे किसी प्रकार का दाग लगा हुआ है, ऑयल वगैरह लगा है, उसे पेट्रोल वगैरह में इस तरीके से डाल देंगे और उसी में जहां पर दाग लगा हुआ है ना, ये इस पर दाग लगा हुआ है, उसको ऐसे उसमें डालने के बाद उसको ऐसे ऐसे हल्का सा रब कर देंगे, तो वो क्या है कि वो साफ हो जाएगा।
तो वो क्या है, वो जब आप उसको रगड़ के अच्छे से साफ कर रहे हैं, रब करके साफ कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से साफ होगा, बिल्कुल रेसे के अंदर से जाके साफ कर देगा। लेकिन जो है अवशोषक वो अच्छे से साफ उतना नहीं करता है। लेकिन क्या है, दोनों ड्राई क्लीनिंग के मतलब ड्राई क्लीनिंग के यूज होते हैं। एक अवशोषक होता है, दूसरा क्या है, ये दोनों ड्राई क्लीनिंग के प्रतिकर्मक है। एक अवशोषक है, दूसरा क्या है, विलायक है। तो इसमें देखते हैं कि अवशोषक कौन है। यहाँ पर लिख लीजिए एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। तो ये सोखने का काम करते हैं। ये कौन कौन से हैं, एक लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है। दूसरा क्या है, मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी है। तीसरे नंबर पर क्या है कि ब्रेड का चूरा है। और चौथे नंबर पर क्या है, चोकर है। पांचवें नंबर पर क्या है, टेल्कम पाउडर है। और छठे नंबर पर क्या है, चॉक है। फिर और क्या हो सकता है कि भूसी हो सकती है, भूसी। फिर सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर। इसमें क्या करना है, पहले दाग पर ना, पहले हम एक ट्रेस पेपर लेंगे और दाग को ऊपर से इसको, दाग के ऊपर इसको रख देंगे। जिस कपड़े पर दाग लगा है उस दाग के ऊपर पहले ट्रेस पेपर को रख देंगे। फिर उसके ऊपर, ट्रेस पेपर के ऊपर उसे क्या करेंगे कि अवशोषक पदार्थ को रख देंगे। और उसके बाद क्या होता है कि उसको ताप देंगे, जिससे क्या है कि वो ताप देने के बाद वो जो अवशोषक पदार्थ क्या है उसको वो सोख लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और इससे क्या है आपके दाग हट जाएंगे। ये अवशोषक पदार्थ के काम हो गए। यानी जो आपके एब्जॉर्बेंट है, यानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, सोखने की क्षमता होती है। और वो कौन कौन से हैं, लकड़ी का बुरादा हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, ब्रेड का चूरा हो गया, चोकर, टेल्कम पाउडर, चॉक, भूसी और सल्फर पाउडर। इतनी चीजें आपकी हो गई। अब बात करेंगे विलायक की। तो विलायक का काम क्या हो, ऐसे प्रतिकर्मक, ऐसे प्रतिकर्मक, ये क्या काम करते हैं, ऐसे प्रतिकर्मक जो दाग को अपने अंदर घोलने का काम करते हैं। ये क्या हो गए, ये विलायक हो गए। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अवशोषक पदार्थ को समझा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अवशोषक मतलब क्या है कि अपने अंदर अवशोषित करना, उसको सोखना। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब करना, किसको, दाग को। जो भी दाग लगा हुआ है, दाग, कपड़े पर दाग लगा हुआ है, कपड़े पर जो है पेपर रखते हैं, फिर अवशोषक पदार्थ को रखते हैं, फिर उसको ताप देते हैं, और इससे क्या होता है, वो जो दाग लगा है उसको सोख लेता है। बात करेंगे विलायक की, सॉल्वेंट की। तो ये घोलने का काम करता है। ऐसे प्रतिकर्मक जो दाग को अपने अंदर क्या करते हैं कि घोलने का काम करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं। अच्छा, और देखते हैं इसमें कि ये सॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहला क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल है। दूसरा क्या है, तारपीन का तेल है, तारपीन का। तीसरे नंबर पर क्या है, ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, एसीटोन हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मिथिलेटेड स्प्रिट है, स्प्रिट है ना। तो ये देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। ये पेट्रोल है, तारपीन का तेल है, ईथर है, बेंजीन, एसीटोन, बेंजीन, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या, मिथिलेटेड स्प्रिट। स्प्रिट पर इसको हटा दीजिए, ये वाला नंबर यहाँ पर हटा दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए मिथिलेटेड स्प्रिट, स्प्रिट। और यहाँ पर लिखिए कि आप यहाँ पर लिख लीजिए
कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक लिख लीजिए, ये एक हो गया। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे कि मिथिलेटेड स्प्रिट, सॉरी क्या लिखेंगे कि ट्राइक्लोरोथेन, ट्राइक्लोरोथेन, ये हो गया ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोथेन। तो ये दोनों, ये क्या है कि ये जो भी पदार्थ है, पेट्रोल है, टार्पिन का तेल, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, मिथिलेटेड स्प्रिट, ये इतने क्या हैं, ये ज्वलनशील हैं, इतने ये ज्वलनशील हैं। हाँ, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या है कि ट्राइक्लोरोथेन ना, ये क्या है, ये अज्वलनशील है। तो आप लोग समझे होंगे कि पेट्रोल, टार्पिन का तेल, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, मिथिलेटेड स्प्रिट, ये सब क्या है, ये ज्वलनशील है, जो भी है ना, प्रतिकर्मक, ज्वलनशील प्रतिकर्मक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोथेन, ये क्या है, ये अज्वलनशील है। ये दोनों क्या है, अज्वलनशील है। तो आप लोगों ने समझा होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि मतलब पूछ लिया जाएगा पेट्रोल, टार्पिन का तेल, ईथर और क्या है, ट्राइक्लोरोथेन, इसमें से कौन सा अज्वलनशील है। तो जो आपको पता होगा कि देखिए दो ही जो है ये अज्वलनशील है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दूसरा ट्राइक्लोरोथेन है, यही दोनों अज्वलनशील है, बाकी सब क्या है, ज्वलनशील है। तो विलायक जो है वो कितना 100% दाग को हटाता है, कितना, अगर पूछा जाए दोनों में कौन से दाग को 100% हटाते हैं, कौन से दाग को हटाने के लिए बेस्ट होते हैं, तो क्या होता है, बेस्ट होता है विलायक, सॉल्वेंट होता है। आप लोग को एक बार फिर समझाते हैं, ये क्या है कि अवशोषक है, एब्जॉर्बेंट है, ये क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट कहते हैं। अवशोषक क्या करता है, अपने अंदर दाग को सोख लेता है, उसको क्या अवशोषित कर लेता है, और विलायक क्या करता है, सॉल्वेंट यानी क्या करता है कि घोल देता है। तो आप जैसे कि किसी कपड़े में दाग लगा हुआ है और आप क्या करेंगे कि पेट्रोल लेंगे या टार्पिन का तेल लेंगे, उसी में डालकर जैसे कि दाग को ऐसे डाल देंगे और उसी में हल्का सा ऐसे रब कर देंगे तो वो साफ हो जाएगा। और ये क्या है, बिल्कुल रेसे रेसे तक साफ करता है। कौन, विलायक या सॉल्वेंट की बात करते हैं। अवशोषक की बात करते हैं, एब्जॉर्बेंट की, ये क्या करता है कि कपड़े पर दाग है तो ट्रेस पेपर रखेंगे, ट्रेस पेपर पर रखने के बाद उस पर क्या है, अवशोषक पदार्थ को रखेंगे और हल्का सा ताप देंगे, जिससे क्या है कि वो उसको क्या है कि सोख अपने तरफ अपने अवशोषित कर ले, तो ये क्या कहलाएगा, ये अवशोषक पदार्थ कहलाएंगे। अवशोषक पदार्थ में आपने समझा लकड़ी का बुरादा, मुल्तानी मिट्टी, ब्रेड का चूड़ा। अब देखिए यहीं पर मुल्तानी मिट्टी को और क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी को बोलते हैं फूलर अर्थ। क्या बोलते हैं, फूलर अर्थ, फूलर अर्थ। तो मुल्तानी मिट्टी को फूलर अर्थ, ब्रेड का चूरा, चोकर, टेल्कम पाउडर, चॉक, भूसी, सल्फर पाउडर, इतने हो गए। अच्छा हम आगे क्या देखेंगे, इतना आप लोगों ने देखा। अब हम ये देखेंगे कि दाग, दाग के बारे में समझेंगे। हमने समझा कि ड्राई क्लीन कैसे होती है, इसमें क्या किया जाता है, मतलब और दाग को हटाने के लिए भी ड्राई क्लीन की जाती है। लेकिन दाग होती कौन कौन से हैं, कैसे कैसे दाग लगते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल जगत के दाग होते हैं, जैसे क्या है, चाय के दाग लग गए ना, दूध का दाग लग गया, दही का दाग लग गया, और जो भी प्रोटीन जगत के दाग हैं वो दाग लग जा रहे हैं, तो उस दाग को कैसे हटाएंगे। और क्या है कि अगर नेल पेंट वगैरह लग जाता है वो ना, तो वो दाग को कैसे हटाया जाएगा। वनस्पति जगत की घास के दाग लग गए तो उसको दाग को कैसे हटाएंगे। अगर लिपस्टिक का दाग लग गया तो वो दाग को कैसे हटाएंगे। सारे दाग को हटाने का हम लोग उसको समझेंगे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, चलिए के साथ हम लोग समझते हैं कि तो क्या देखेंगे हम लोग दाग के बारे में, यानी स्टेन। अब दाग के बारे में समझते हैं कि दाग कई प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ दाग यानी टाइप ऑफ स्टेन, स्टेन, टाइप ऑफ स्टेन, दाग के प्रकार। टाइप ऑफ स्टेन क्या है, इसमें कई प्रकार के दाग होते हैं। पहला क्या देखेंगे, एनिमल स्टेन। एनिमल स्टेन, अच्छा एनिमल स्टेन जो जानवर से मतलब क्या होते हैं कि वो पदार्थ जो प्रोटीन की मात्रा जिसमें होती है और वो मतलब मात्रा हो और वहां से दाग लगते हैं, तो उन दाग को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो एनिमल स्टेन क्या होते हैं कि वो पदार्थ
वो पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा है, और या ये भी कह सकते हैं वो चीजें जो किससे मिले, जानवर से मिले, जानवर से मिले हो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे दूध, दही, अंडे, मांस, खून। देखिए जब हम लोग अंडा पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें मांस होता है, अरे सॉरी, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है अंडे में। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब हम लोग गर्म पानी में डालते हैं तो ये जम जाता है ना, यही हम लोगों ने समझा था। उसी टाइम हम लोगों ने ये समझा था कि प्रोटीन ना किसमें, कि जो खून है, खून में भी क्या है कि प्रोटीन होती है ना, इसमें भी प्रोटीन होती है। तो ये सब क्या है, ये सब जितने भी है सब में प्रोटीन की मात्रा होती है, चाहे वो दूध हो, दही हो, अंडे हो, मांस हो, खून। इन सब पे अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो क्या होंगे, गर्म पानी डालने पर वो जम जाते हैं। तो अगर इन सब के दाग को छुड़ाना है आपको तो आप किस चीज का यूज करेंगे, ठंडे पानी का यूज करेंगे। किसका, ठंडे पानी का। तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा है वो चीज, या जो चीजें जानवर से प्राप्त हो, जैसे कि दूध, दही, अंडा, मांस, तो ये सबको छुड़ाने के लिए ठंडे पानी का यूज करते हैं। ठंडे पानी प्लस क्या है, साबुन, साबुन से छुड़ाते हैं। और ये भी लिख लीजिए कि अगर ऐसे दाग पर, अगर ऐसे दाग पर क्या है, गर्म पानी का यूज करेंगे, तो दाग कपड़े पर चिपक जाएंगे, इन दाग को छुड़ाने के लिए ठंडे पानी का यूज करते हैं। किसका, ठंडे पानी का यूज करते हैं, जिससे दाग जो है हट जाए। और साथ में क्या, साबुन का यूज करते हैं। तो कभी भी अगर खून का दाग लगे, दही का दाग लगे, और क्या है, दूध का दाग लगे, तो आप कभी भी आपको गर्म पानी से नहीं छुड़ाना चाहिए। आप गर्म पानी से छुड़ा के देखिए, वो छूटेगा नहीं, लेकिन आप और वो क्या है, वो चिपक जाएगा। लेकिन आप ठंडे पानी से छुड़ाइए, ठंडे पानी और साबुन से, तो वो क्या है, अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ठंडे पानी और साबुन से छुड़ाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, ये आप लोग भूलिएगा मत कि जो एनिमल स्टेन होते हैं, यानी जो जानवर से दाग लगते हैं, जो जानवर से प्राप्त चीजें होती हैं, वो उनमें क्या होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, उनसे दाग को छुड़ाने के लिए क्या है, ठंडे पानी का यूज किया जाता है, गर्म पानी का नहीं। अब आगे देखते हैं वनस्पति जगत के दाग। क्या देखेंगे, वनस्पति जगत के दाग। अब ये दाग को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, और ये दाग होते कौन कौन से हैं, शहद हो गया, और चाय हो गई, कॉफी हो गई, शराब हो गई, इनको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्षारीय प्रतिकर्मक का यूज करते हैं। इनको हटाने के लिए क्षारीय प्रतिकर्मक, तो इनको हटाने के लिए शहद, चाय, कॉफी, शराब के दाग, इन सबको हटाने के लिए क्षारीय प्रतिकर्मक का यूज करते हैं ना। और क्या है कि इसमें क्या क्या, किसकी किसकी जरूरत पड़ती है छुड़ाने के लिए, क्या किस किस चीजों से दाग को छुड़ा सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये धोने के सोडा का क्या है कि कार्बोनेट। ये जो धोने का सोडा है ना, उसका रासायनिक नाम है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है कि सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट से दाग छुड़ा सकते हैं। और किससे दाग छुड़ा सकते हैं, बोरेक्स से छुड़ा सकते हैं। और किससे, अमोनिया से,
अमोनिया, अमोनिया, इन सब का यूज करके दाग को हटाया जा सकता है। कौन कौन से वनस्पति जगत के दाग कौन कौन से होते हैं? शहद, चाय, कॉफी, शराब के दाग, इनको हटाने के लिए क्षारीय प्रतिक्रमक का यूज करते हैं। उसमें बोरेक्स है, अमोनिया है और सोडियम कार्बोनेट है। ये किसका रासायनिक नाम है? तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम है। ये इसको यूज करके जो मतलब वनस्पति जगत के दाग हैं उनको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, चिकनाई वाला दाग। अब ये चिकनाई वाला दाग क्या है? इसको हटाने के लिए इसमें क्या यूज कर सकते हैं? चिकनाई वाले दाग में क्या आता है? घी, मक्खन, डालडा, घी, मक्खन, डालडा और वसा, फैट। तो इन सबको हटाने के लिए क्या करते हैं? इन सबको हटाने के लिए, इस दाग को हटाने के लिए विलायक और अवशोषक दोनों का यूज करते हैं। मतलब क्या है कि चिकनाई वाले दाग को हटाने के लिए, इस दाग को हटाने के लिए किसका? किसका? कि अवशोषक और विलायक दोनों का यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि अवशोषक पदार्थ कौन से हैं? ब्रेड का चूरा है, मुल्तानी मिट्टी है ना, चौक है, और क्या है कि जो क्या कह सकते हैं कि चौक है और आटा है ना, मतलब जो इसको चोकर बोलते हैं, चोकर है। तो क्या है? उन सब, ये सब क्या है? अवशोषक पदार्थ है। ब्रेड जो क्रम्प होता है यानी ब्रेड का चूरा है, ये सब क्या है? ये अवशोषक पदार्थ है। तो इन क्या करेंगे कि अवशोषक पदार्थ का भी यूज करेंगे और विलायक का भी, दोनों का यूज करेंगे। क्या कौन कौन से चिकनाई वाले दाग हैं? घी, मक्खन, डालडा, वसा। ये इस दाग को हटाने के लिए अवशोषक और विलायक का दोनों का यूज किया जाता है। तो इसको देखते हैं कि अवशोषक पदार्थ, इसको दाग को हटाने के लिए क्या करते हैं कि मतलब अवशोषक पदार्थ क्या होते हैं? ये अवशोषक क्या करते हैं? अवशोषक पदार्थ जो कि आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से हैं। ये क्या करते हैं? अवशोषक पदार्थ कपड़े से तेल को सोख लेता है। अब विलायक क्या करेंगे? विलायक जिसमें क्या है? डीजल है। हम लोगों ने क्या देखा था? डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब है ना। तो इसको मतलब क्या करेंगे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल है, तो इस मतलब ये सब क्या करेंगे? इसको करने के लिए अगर कपड़े पर कोई दाग लगा हो, अगर कपड़े पर दाग है तो क्या करेंगे कि तो कपड़े को, दाग को फोल्ड करके, दाग को फोल्ड करके मतलब क्या करेंगे? विलायक में, जो भी आपने विलायक वाला लिया है, चाहे वो पेट्रोल लिया हो, चाहे मिट्टी का तेल लिया हो, चाहे डीजल, तो उसको दाग को फोल्ड करके विलायक में डालकर डालकर रब करेंगे। तो ये तेल में जाकर मिल जाएगा। और क्या होगा? दाग छूट जाएगा। तो ये चिकनाई वाले दाग हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पर खनिज दाग। खनिज दाग लिख लीजिए। और क्या कि जो मतलब कपड़ा प्रेस करते समय कपड़ा जो झुलस जाता है ना, कपड़ा प्रेस करते समय क्या है कि कपड़ा प्रेस करते समय झुलस गया हो,
अगर झुलस गया हो तो झुलसे हुए दाग को क्या करते हैं, झुलसे हुए दाग को ब्लीच करते हैं और इसके लिए क्या है, बोरेक्स का यूज करते हैं और क्षारीय प्रकृति अमोनिया का भी यूज करते हैं, और क्षारीय प्रकृति अमोनिया का भी यूज करते हैं। ये क्या हो गया, कपड़ा प्रेस करते समय अगर झुलस गया हो तो झुलसे हुए दाग को हटाने के लिए ब्लीच करते हैं, और क्या है कि ब्लीच करते हैं, इसके लिए बोरेक्स का यूज करते हैं और क्षारीय प्राकृतिक अमोनिया का भी यूज किया जाता है झुलसे हुए दाग को हटाने के लिए। अब यहाँ पर खनिज दाग देखते हैं। खनिज क्या होता है कि जो जंग लगता है ना, जंग क्या है, चाहे वो जंग औषधियों का, स्याही का, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आप क्या है कहीं हैंगर पर कपड़े टांग दीजिए तो वहां पर देखिए मूर्छा वगैरह को जंग लग जाता है, कपड़े में लग जाते हैं ना, स्याही का दाग हो गया। इन सबको हटाने के लिए, मतलब और भी कई प्रकार के दाग होते हैं, उन सबको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो जंग और किसका, औषधियों का और किसका, स्याही का, जंग, औषधियों का, स्याही का, इसको छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम एसिड, इसको छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम किसका यूज करेंगे, एसिड का यूज करेंगे। तो किसका, इस सब की दाग को हटाने के लिए सर्वप्रथम किसका यूज करेंगे, एसिड का यूज करेंगे। उसके बाद किसका यूज करेंगे, उसके बाद क्षार का यूज करेंगे। तो क्या है, हमने क्या देखा, किसके दाग को हटाने के लिए, जंग का दाग लग गया है, औषधियों का, स्याही का, इन सब दाग को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिड का और क्षार का, यानी अम्ल और क्षार दोनों का यूज करते हैं। इसको समझते हैं कि क्या होता है, क्यों दोनों की जरूरत पड़ रही है। देखिए कि हमने क्या किया कि पहले अम्ल का यूज किया ना, अम्ल का यूज किया, उसके बाद क्या है कि क्षार का। तो देखिए दाग को तो इसी से हट जाते हैं, दाग तो अम्ल से ही हट जाते हैं। उसको हटाने के लिए, मतलब अम्ल के दाग को हटाने के लिए क्षार का यूज किया गया है। मतलब एसिड से दाग हट जाते हैं, यानी अम्ल से दाग हट जाते हैं, लेकिन अम्ल के दाग को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्षार का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि क्षार का यूज इसलिए करते हैं ताकि अम्ल का प्रभाव हट सके। दाग तो अम्ल में ही या अम्ल से ही हट जाते हैं। तो दाग किससे हट जा रहे हैं, दाग तो अम्ल से हट जा रहे हैं, और अम्ल के दाग को हटाने के लिए हमने किस चीज का यूज किया है, क्षार का यूज किया है। आगे देखते हैं, देखिए यहीं पर देख लेते हैं कि अम्लीय प्रतिकर्मक और क्षारीय प्रतिकर्मक क्या है। क्षारीय प्रतिकर्मक और अम्लीय प्रतिकर्मक। तो क्षारीय प्रतिकर्मक में क्या है कि इसमें धोने का सोडा है ना, जिसका क्या है कि सोडियम कार्बोनेट है जिसका रासायनिक नाम, तो धोने का सोडा है, यहां पर लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट। तो क्षारीय प्रतिकर्मक क्या है, धोने का सोडा है, और क्या है कि बोरेक्स है,
बोरेक्स है और अमोनिया है। और ये किसके लिए होता है? दाग हटाने की बात की जाएगी तो किसके लिए हटाई जाती है? सूती लिनन। इसके लिए क्षारीय प्रतिकर्मक में सूती लिनन, सूती लिनन के लिए क्षारीय प्रतिकर्मक का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे किसका, कि अम्लीय प्रतिकर्मक। इसका यूज करने के बाद क्या करते हैं कि क्षार का यूज करते हैं। जब भी आप अम्लीय प्रतिकर्मक का यूज करेंगे उसके बाद आप किसका यूज करेंगे? क्षारीय प्रतिकर्मक का यूज करेंगे, क्योंकि इसके प्रभाव को हटाने के लिए क्षारीय प्रतिकर्मक का यूज किया जाता है। अभी आप लोगों ने समझा कि पहले अम्लीय प्रतिकर्मक का यूज करेंगे, उसके बाद क्या है, दाग उसी से हट जाता है, लेकिन उसके बाद किसका? क्षारीय प्रतिकर्मक का यूज करते हैं अम्लीय का जो दाग होता है उसको हटाने के लिए। तो अम्लीय प्रतिकर्मक क्या है इसको देखते हैं कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और दूसरे नंबर पर क्या है? ऑलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑलिक एसिड, और ये दोनों क्या है? ये दोनों केमिकल है, रासायनिक है। और नींबू का रस है, विनेगर। तो ये दोनों क्या है? रासायनिक है, केमिकल है, ऑक्जेलिक एसिड और ऑलिक एसिड। तो ये क्या है? अम्लीय प्रतिकर्मक हो गए। अच्छा, अब देखते हैं पसीने के दाग छुड़ाने के लिए क्या करेंगे। पसीने की क्या प्रकृति कैसी होती है? पसीने की प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। किसकी? पसीने की प्रकृति, पसीने की प्रकृति कैसी होती है? पसीने की प्रकृति अम्लीय होती है ना। और इसे हटाने के लिए ठंडे पानी, इसे हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? ठंडे पानी और अमोनिया का यूज करते हैं। तो पसीने का दाग हटाने के लिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसे हटाने के लिए ठंडे पानी और अमोनिया का यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि घास का दाग। घास के दाग को हटाने के लिए, ये घास का दाग किस जगह, किसके अंतर्गत आता है? वनस्पति, वनस्पति के अंतर्गत आता है ना। ये वनस्पति जगत का है, जगत का है, क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। घास में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है और ये वनस्पति जगत का है। तो इसे छुड़ाने के लिए पानी और साबुन, साबुन से दाग छुड़ाते हैं, छुड़ाते हैं। अगर तब भी दाग नहीं छूटता तो आप और एक चीज यूज कर सकते हैं, मिथिलेटेड, क्या है? मिथिलेटेड स्प्रिट, स्प्रिट का भी प्रयोग होता है। और इसी मिथिलेटेड स्प्रिट के प्रयोग से किसका दाग छुड़ाते हैं? लिपस्टिक का दाग छुड़ाते हैं, लिपस्टिक का दाग छुड़ाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि लिपस्टिक का दाग और किसका? घास का दाग, दोनों किससे छुड़ाए जाते हैं? तो मिथिलेटेड स्प्रिट से ना। और इसको पानी, घास के दाग को पानी और साबुन से भी छुड़ाया जा सकता है, लेकिन घास के दाग को पानी और साबुन से आप छुड़ा सकते हैं, लेकिन किससे? लिपस्टिक का दाग और मतलब क्या है कि घास के दाग को मिथिलेटेड स्प्रिट से भी छुड़ाया जा सकता है। हमने क्या देखा? पसीने का दाग, पसीने का दाग और घास के दाग। पसीने के दाग को क्या करते हैं? ये अम्लीय होती है, इसे हटाने के लिए ठंडे पानी और अमोनिया का यूज करते हैं। किसका? ठंडे पानी और अमोनिया का यूज करते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं तेल का दाग, यानी वसा का दाग छुड़ाने के लिए। दाग छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? पेट्रोल और बेंजीन का यूज करते हैं।
तो वसा का दाग छुड़ाने के लिए पेट्रोल और बेंजीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि नेल पेंट और लिपस्टिक का दाग अभी हमने देखा, यानी आप ये भी लिख लीजिए यहीं पर भी कि लिपस्टिक का दाग, इसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, एसीटोन या इसका मिथिलेटेड स्पिरिट का यूज किया जाता है। मिथिलेटेड तो नेल पेंट और लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए, इसे छुड़ाने के लिए एसीटोन और मिथिलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं ना। और अगर बात की जाए यहीं पर मिथिलेटेड स्पिरिट, ये क्या है, ये कैसी होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब चोट लगती है ना तो अक्सर आप मतलब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो एक मतलब ब्राउन कलर का ऐसा कुछ मतलब आप कह सकते हैं मरहम की तरह होता है, मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, उसको लगा दिया था। वो देखने पे जैसे कि ब्लड की तरह से ही देखने पर लगता है, लेकिन वो ब्लड होता नहीं है, उसी तरीके से होता है। तो ये कैसा होता है कि मिथिलेटेड स्पिरिट जो होता है ये कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। इसीलिए इसका प्रयोग जब भी आप करें तो सफेद रंग के कपड़े पर नहीं की जाती है, क्योंकि अगर आप सफेद रंग के कपड़े पर करेंगे तो इसका प्रयोग मिथिलेटेड स्पिरिट का, तो इसका दाग लग जाएगा सफेद रंग के कपड़े पर, या आप हल्के रंग के कपड़े पर भी इसका यूज नहीं करेंगे। तो मिथिलेटेड स्पिरिट क्या है, यह भूरे रंग का होता है, यह भूरे रंग का होता है। इसका प्रयोग इसका सफेद रंग के कपड़े, सफेद और हल्के रंग की कपड़े पर नहीं होता है, क्योंकि इसका मिथिलेटेड स्पिरिट का दाग लग जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा ये दाग के बारे में। तो आज जो है ये दाग का चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, हम लोगों ने ड्राई क्लीन पढ़ा और स्टेन पढ़ा ना, तो उसको धुलाई पढ़ी और दाग के बारे में पढ़ा। देखिए अच्छा ये बताइए कि क्या ये सब लोग आप लोग समझ रहे होंगे कि मिथिलेटेड स्पिरिट है क्या। जैसा कि हमने समझाया कि हमने ये बताया कि जो अगर चोट लगने पर क्या होती है, एक मतलब ब्राउन कलर की लिक्विड होता है, उसको लगा दिया जाए, देखने में लगता है जैसे चोट लगी है या ब्लड निकल रहा है, इस टाइप से लगता है, वही होता है मिथिलेटेड स्पिरिट। यह भूरे रंग का होता है, इसका प्रयोग सफेद और हल्के रंग के कपड़े पर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके जो होते हैं मिथिलेटेड स्पिरिट के दाग लग जाते हैं। तो हम लोगों ने वसा के दाग देखे, उसको छुड़ाने के लिए पेट्रोल और बेंजीन का यूज करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन फंसता है, इसीलिए आप लोग इसको समझ के अच्छे से पढ़िएगा, जिससे क्या है बार बार न पढ़ना पड़े, एक ही बार में ये क्लियर हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास नेल पेंट और लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए। और मिथिलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं। यही देखिए मिथिलेटेड स्पिरिट का एक दाग और छुड़ा रहे थे हम लोग, क्या, घास के दाग को, तब भी हम लोग मिथिलेटेड स्पिरिट का यूज कर रहे थे, और वो तो साबुन और पानी से भी छूट जाता था। तो इसीलिए नेल पेंट और लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए भी क्या करते हैं, स्टोन या मिथिलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं। और क्या है, प्रोटीन जगत के अगर दाग छुड़ाने हैं, जो एनिमल जगत के दाग होते हैं उनको छुड़ाना है, तो क्या करते हैं कि कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि गर्म पानी का यूज करने से वो मतलब प्रोटीन जो होता है वो जम जाता है और कपड़े पर जाकर चिपक जाता है, जिससे वो दाग नहीं छूटता है। अगर कभी भी ब्लड का दाग लग गया, दही का, दूध का, तो आप क्या करिए, ठंडे पानी से और साबुन से छुड़ाइए तो वो छूट जाएगा, लेकिन आप गर्म पानी से बिल्कुल भी ना छुड़ाइए, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को क्लास कैसी लगी है तो आप लोग जरूर बताया करिए, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये क्लास जो है फ्री है और सब तक ये मतलब जो भी क्लास ये सब तक पहुंच सके, क्योंकि फ्री क्लासेस हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। थैंक यू।